मित्रों नमस्कार। हम जो है चिकित्सा स्थान में ज्वर अध्याय पढ़ रहे हैं और तृतीयक ज्वर के बारे में हमने अभी पढ़ा है और इसको एक ट्रिक से हमने याद भी किया था, स्पित्रिक से। और इसको जो है हमारे जो अगले वाले वीडियो को भी देखते रहिए ताकि जो है कंप्लीट नॉलेज आपको मिल सके। मित्रों यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया गया है। ज़्यादा शॉर्टकट अपनाने से क्या होता है कि एग्ज़ाम पीरियड में याद नहीं रहता है। बहुत से लोग टेलीग्राम पे शॉर्ट नोट PDF देते रहते हैं, लेकिन उसमें केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आता कुछ नहीं है। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं। तो अब जो चतुर्थक विपर्य होते हैं, तृतीयक विपर्य होता है, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। विपर्य मतलब क्या होता है? विपरीत। तो जो है चतुर्थक विपर्य जो काफ़ी कॉमन है, महर्षि चाणक्य ने केवल चतुर्थक ज्वर का विपर्य माना है, अर्थात केवल चतुर्थक विपर्य माना है। और जबकि जो हमारे सुश्रुत जी हैं वो क्या माने हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सुश्रुत ने इसी के आधार पर अन्य दुष्क और तृतीयक का भी विपर्य माना है। यानी कि चतुर्थक का तो विपर्य माना ही, साथ ही साथ अन्य दुष्क और तृतीय ज्वर का भी विपर्य माना है। अच्छा, विपर्य का मतलब क्या होता है? पहले ही हमने आपको बताया, विपर्य मतलब विपरीत। जो पैटर्न पहले आता है, जिस पैटर्न में फीवर काल को देखते हुए उसके जस्ट विपरीत आता है। तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर किस तरह से आता था। पहले ही आपको बताया जा चुका है। जो चतुर्थक ज्वर आता था पहले दिन आता था, फिर बीच के 2 दिन छोड़ के फिर चौथे दिन फीवर आता था। इसी तरह से चतुर्थक ज्वर जो हो जाएगा, विपरीत पैटर्न लेके आएगा, तो क्या आएगा, पहले दिन फीवर नहीं आएगा, फिर बीच के 2 दिन फीवर आ जाएगा और चौथे दिन फिर फीवर नहीं आएगा। इसी तरह से हम तृतीयक ज्वर भी अपना समझ लेंगे। भाव प्रकाश ने रात्रि में होने वाले ज्वर को भी विषम ज्वर माना है। और इसको कहा क्या है भाव प्रकाश ने? मुक्तानुबंधी कहा। ये इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। विषम ज्वर सन्निपातिक है, जानते ही हैं, पहले भी बताया जा चुका है कि सारे विषम ज्वर हैं वो सन्निपातिक होते हैं। मित्रों अब हम आ जाते हैं धातुगत ज्वर प्रकरण में। और आप सभी जानते हैं कि धातुएं सप्त होती हैं, सप्त धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इसमें जो सबके अपने अपने लक्षण जो होते हैं उसको रिलेट करते हुए चलेंगे। जो रस धातुगत ज्वर होते हैं वो कफ से रिलेट करके उनको हम चलते हैं। कफ के बढ़ने से जो सिम्टम होते हैं वही सिम्टम इसमें रस धातुगत ज्वर में होते हैं। जैसे शरीर में गुड़ता, रस स्थिति, बहिस्तापा, सांग, मर्दो, विजृंभ। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें रस में बहिस्तापा मिलता है। और अब हम आ जाते हैं रक्त में, रक्त धातुगत ज्वर में। रक्त धातुगत ज्वर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, चूँकि इसमें पित्तज उष्मा लिए हुए होता है, तो जो है इसमें दाह मिलेगा, राग मिलेगा, भ्रम, मद, प्रलाप और रक्तस्ठेवन मिलेगा। अब आ जाते हैं हम मांस धातुगत ज्वर में। मांस धातुगत ज्वर में अंतर्दाह मिलेगा, दौर्गंध मिलेगा, गात्र विक्षेप मिलेगा। अब देखिए रस में जो है बहिस्तापा मिला था रस धातुगत ज्वर में। ये देखिए रस धातुगत ज्वर में बहिस्तापा था और मांस धातुगत ज्वर में जो है अंतर्दाह मिल रहा है। ये हम ध्यान देते चलेंगे कि किस में क्या चीज़ मिल रहा है। और दूसरा इसमें दौर्गंध मिल रहा है और गात्र विक्षेप मिल रहा है। अब आ जाते हैं मेद में। मेदो धातुगत ज्वर। मेदो धातुगत ज्वर में पसीना का अधिक आना, पसीना जो है अधिक आता है। स्वेद तीव्रता, प्रलाप, स्वागंध, असहत्व, मतलब अपने ही दुर्गंध को, अपने ही गंध को वह सहन नहीं कर पाता है।
और वमन, वाम में भी सड़गोसा, मतलब जो है वमन बार बार आता है इसमें। इस तरह से जो है मेदो धातुगत ज्वर के बारे में भी हम जान लेते हैं। अस्थि 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 धातुगत ज्वर, अस्थि धातुगत ज्वर में अतिसार होता है, वमन होता है, हड्डियों में पीड़ा है, कंठ में वेदना है। तो अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है विक्षेपणम च गात्राणाम, विक्षेपणम च गात्राणाम। अब अस्थि धातुगत ज्वर में हमने देख लिया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है विक्षेपणम च गात्राणाम। अब मज्जा धातुगत ज्वर में आ जाते हैं। मज्जा धातुगत ज्वर में इक्को श्वास कास तीनों चीज़ें होती हैं। तो इस हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई बहन सभी जब मिल जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। मज़ा आ जाता है से हम डिनोट कर सकते हैं मज्जा धातुगत ज्वर को, यानी कि इक्का श्वास कास तीनों चीज़ें मज्जा धातुगत ज्वर में पाई जाती हैं। और इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है। बहिशैत्यम, बहिशैत्यम और अंतर्दाह। मज्जा में, मज्जा धातुगत ज्वर में देखिए हिक्का श्वास कास बहिशैत्यम प्लस अंतर्दाह है। अब आ जाते हैं शुक्र धातुगत ज्वर। शुक्र धातुगत ज्वर, चूँकि आचार्य चरक ने पहले ही बताया है कि असाध्य रोगों की चिकित्सा हमको नहीं करनी है, ये प्रत्याख्याय होते हैं और इसमें हमको अपवश मिलता है, इसलिए जो है इसकी जो है हम चिकित्सा नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें अब कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने जनरलाइज किया था कि क्या क्या है। तो रस में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहिस्तापा, यानी कि हमारे शरीर के बाहरी जो भाग होता है उसमें हमको ताप मिलेगा। और रक्त में दाह राग भ्रम मद प्रलाप सभी जो है पित्त से संबंधित, पित्त के बढ़ने से जो होता है सारी चीज़ें इसमें मिलेंगे। और रक्त स्टीवन भी मिलेगा। और मांस में देखिए अंतर्दाह मिलेगा। रस में बहिस्ताप मिल रहा था और मांस में अंतर्दाह मिल रहा था, प्लस दौर्गंध भी है इसमें और गात्र विक्षेप भी है। मेद में स्वेद तीव्रता ज़्यादा रहेगी, स्वेदन ज़्यादा होता है, प्रलाप होता है और स्वगंध असहत्व, मतलब अपने ही दुर्गंध को यह सहन नहीं कर पाता है, प्लस वमन है इसमें। अस्थि में इम्पॉर्टेंट है विक्षेपणम चा गात्राणाम और मांस में है गात्र विक्षेप, यानी कि जब हम चिकन मटन वगैरह पकाते हैं कुकर में तो जो है उसमें गात्र विक्षेप होता है और अस्थि वगैरह जब उसमें चिकन मटन में पड़ी रहती हैं तो गात्र का विक्षेप बढ़ जाता है, यानी कि इसी से हम समझ सकते हैं कि अस्थि में विक्षेपणम चा गात्राणाम बड़ा सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से जो है हम इन सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। अब देखिए धातुगत ज्वरों की साध्य असाध्यता। तो जो साध्य असाध्यता का जो क्रम है धातुओं में वो इस तरह से 4:2:1, यानी कि जो क्रम से 4 धातुएं होती हैं वो साध्य होती हैं। फिर उसके बाद में जो 2 धातुएं होती हैं वो कृच्छ साध्य होती हैं और जो लास्ट में एक धातु बचती है शुक्र, वह असाध्य होता है। कहने का मतलब रस रक्त मांस मेद गत जो धातुगत ज्वर होते हैं वो साध्य होते हैं और अस्थि मज्जा गत ज्वर जो होते हैं वो कृच्छ साध्य होते हैं और असाध्य जो होता है वो शुक्र होता है। इसी तरह से कुष्ठ रोग की भी साध्य साध्यता को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। 3:1:3 होता है, यानी कि 3 जो कुष्ठ रोग होते हैं वो साध्य होते हैं, 1 याप होता है और 3 असाध्य होते हैं। इसी तरह से हम अब आगे जैसे जैसे डिजीज आती रहेगी उसका टेबल बना के साध्य साध्यता को हम देखते रहेंगे कि किस तरह से हो रहा है इसमें। अब हम आ जाते हैं द्वंद्व ज्वर में। तो द्वंद्व ज्वर में जानते ही हैं आप कि हम दो का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। इसमें वात पित्त कफ 3 होते हैं। तो पहले हम वात पित्त देख लेते हैं, वात पैत्तिक ज्वर जिसको कहते हैं। तो इसको हम बीपी से रिलेट करके चलते हैं और बीपी के सारे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। वात श्लेष्मिक ज्वर के लक्षण। वात श्लेष्मिक ज्वर में देखिए वात कफ हो गया
तो वात और श्लेष्मा का शीत गुण होने के कारण वात श्लेष्मिक ज्वर में ठंड शीतलता अधिक लगती है। तो वात भी शीतल होता है और श्लेष्म भी शीतल होता है, इसलिए इसमें शीतलता ज़्यादा लगती है। और बात श्लेष्मिक ज्वर का जो मेन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वेदा अप्रवर्तनम। स्वेदा अप्रवर्तनम मतलब इसका लिटरेचर मीनिंग अगर समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वेद का ना निकलना। जबकि देखिए यहाँ व्याख्या में स्पष्ट लिखा हुआ है, पसीना का बिना कारण ही अधिक निकलना, यानी कि बिना कारण के ही पसीना अधिक निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ, वात श्लेष्मिक ज्वर में जो है स्वेद आता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि ज्वर का साधारण जो लक्षण है वह है स्वेदावरोध, यानी कि पसीने का ना निकलना, लेकिन यहाँ पे देखिए पसीना निकल रहा है। तो अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो स्वेद प्रवर्तन है, पसीना कहाँ कहाँ निकलता है, किन किन जगहों पे। तो ये पहले भी बताया जा चुका है कि जो है पसीना कहाँ कहाँ निकलता है। एक तो देखिए पित्तज ज्वर में निकलता है, और दूसरा मेदज ज्वर में निकलता है, और तीसरा यहाँ पर हो गया वात श्लेष्मिक ज्वर में। यहाँ पर भी देखिए पसीना निकलता है। तो इस तरह से इसको हम देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम श्लेष्मपैत्तिक ज्वर में। तो श्लेष्मपैत्तिक ज्वर के पहले हम देख लेते हैं कि इसका किसने किसने समर्थन किया है। जो स्वेद प्रवर्तन हो रहा है, मतलब पसीना जो निकल रहा है, उसका किसने, परंतु इसका अर्थ हमको या बिना कारण के स्वेद का अतिमात्रा में निकलना होता है, और इसका समर्थन माधव, गंगाधर और हारित ने भी इसका प्रमाण दिया है। देखिए यहाँ पे कोटेशन में लिखा हुआ है, शिरोग्रह स्वेद भवस्य कासो ज्वरस्य लिंगम कफवातस्य। तो इस तरह से हम यहाँ पे द्वंद्वज ज्वर के जो लक्षण होते हैं उनको हमने देख लिया है कि किसमें क्या क्या हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करके देख लेते हैं। जैसे वातपैत्तिक ज्वर है तो इसमें ब्लड प्रेशर में जो भी सिम्टम आते हैं वो सारे चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। वैसी बात श्लेष्मिक ज्वर में जो है चूँकि शीतलता ज़्यादा लगती है, वात भी शीत होता है और श्लेष्म भी शीत होता है, और इसमें जो है पसीना का बिना कारण ही अधिक निकलना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया इसमें। और श्लेष्मपैत्तिक ज्वर में आप देख ही रहे हैं, इसमें लिखा मुहुर्दाहो मुहुर्षिता स्वेद स्तंभो मुहुर्मुहुर, मतलब तुरंत ही उसको दाह लगता है, गर्मी लगती है और तुरंत ही शीतता महसूस होता है, कोल्डनेस महसूस होता है, और जो स्वेद है वह स्तंभित हो जाता है। कहने का मतलब स्वेद जो है, पसीना जो है रुक जाता है। तो इसको हम पीके फिल्म से रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि पीके फिल्म में भी जो है पसीना नहीं आ रहा था और उसको तुरंत गर्मी लगती थी और तुरंत ठंडी लगती थी। इस तरह से इसको रिलेट करके हम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सन्निपातज ज्वर पे। तो सन्निपातज ज्वर जो है 13 प्रकार के होते हैं, ये हम जानते ही हैं। और सभी सन्निपातज ज्वर जो होते हैं त्रिदोषस होते हैं, वो आप जानते ही हैं। ये पेज नंबर 120 पे हम आते हैं, क्योंकि इसमें अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 120 पे हम आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सन्निपातज ज्वर के लक्षण। सन्निपातज ज्वर के लक्षण अक्सर कंपटीशन में पूछे आते हैं, उसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए। इसमें छड़े दाह, छड़े शीतम अस्थि संधे सिरोरुजा, और कलुषे रखते, यानी कि छड़े दाह तुरंत ही उसको गर्मी महसूस होती है और तुरंत ही उसको ठंड लगती है। अस्थि संधि सिरोरुजा, यानी कि अस्थियों में और संधियों में जो है और सिर में उसके रुजा होती है। कलुषे रखते, और उसके जो आँखें हैं ससरावे कलुषे रखते हैं, यानी कि उसकी आँखों में जो है रक्त की तरह आँखें लाल हो जाती हैं, रक्त की तरह दिखती है। कंठा सूखे आवृता, यानी कि कंठ जो है ऐसा लगता है उसको कि कंठ जो है सूख से आवृत हो गया है। और परिदग्धा खर स्पर्श जिभ्या, ये देखिए ये कोटेशन अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, ये किसका लक्षण है। तो ये जो है सन्निपातज ज्वर का, तो ये जो है सन्निपातज ज्वर का लक्षण है ये।
परिदग्धा पर खर स्पर्श जिभ्या, ये सन्निपात ज्वर का लक्षण। और इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? सन्निपात ज्वर में हृदय व्यथा, प्रथतम कंठ कूजनम, कबूतर के कूजने की आवाज़ इसमें आती, कोठा नाम मंडाला नाम चा दर्शनम, ये इसके जो है दर्शन होते हैं। और इसमें देखिए सन्निपात ज्वर और सन्निपात ज्वर एक ही होता है, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। आगे देखिए इसमें कूटपाकल सन्निपात, कूटपाकल सन्निपात जो है कश्यप जी ने कहा है। अब इसको याद कैसे करेंगे? कूटपाकल में भी देखिए का से शुरू हो रहा है और काश्यप का भी का से शुरू हो रहा है, तो दोनों को रिलेट करके हम ध्यान रखेंगे। कूटपाकल सन्निपात काश्यप जी ने कहा है। अब आ जाते हैं हम, देखिए आगंतुक ज्वर के भेद बताए गए हैं। 8वां जो आगंतुक ज्वर है वह 4 प्रकार का होता है, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज और अभिशापज। तो इसमें देखिए ये 8वां जो आगंतुक ज्वर है, जब हमने बताया था आपको कारण भेद से ज्वर के प्रकार, जब हमने बताया था उसी में से एक प्रकार ये है। कारण भेद से ज्वर 8 प्रकार का होता है। कौन कौन से थे एक बार हम देख लेते हैं। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और आगंतुज। तो इसमें जो आगंतुज है वह 4 प्रकार का होता है, उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। तो अभिघात जन्य ज्वर के निदान, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है शस्त्र, लोष्ट, शाक, मस्ट, मतलब इन सब चीज़ों से जो है जब घात पड़ता है तो जो है अभिघात जन ज्वर उत्पन्न होता है। इसको हम कैसे याद करेंगे? वार से याद करेंगे। इसमें दोष कौन से हैं ये ध्यान रखना जरूरी है। इसमें दोष जो है वात और पित्त हैं, उसको याद करने के लिए हम कहेंगे कि वार, जैसे कोई हमारे पास वार कर देता है उसी से हम याद करेंगे। तो वा से हो जाएगा वात और रा से हो जाएगा रक्त, इस तरह से इसमें वात रक्त दोष होता है। अब हम आ जाते हैं अभिसंग जन ज्वर में आ जाते हैं। अभिसंग जन ज्वर जो होता है वो कैसे उत्पन्न होता है ये देखिए, काम शोक भय क्रोधेर भिषक्तस, मतलब काम शोक भय क्रोध इससे जो आसक्त हो जाता है उसमें अभिसंगत ज्वर उत्पन्न होता है। और अगर इसमें भूत का भी संग हो जाए तो भूताभिसंगज हो जाता है और फिर ये त्रिदोषज बन जाता है। इस तरह से इसको हम समझते हैं। आगंतुक ज्वर में दोष प्रकोप, आगंतुक ज्वर काम शोक और भय से वायु, क्रोध से पित्त और भूताभिग्रह से त्रिदोष कपित होता है। और भूताभिसंग में जिन भूत प्रेतों से ज्वर उत्पन्न होता है उन्हीं के लक्षण उन ज्वरों में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कोटेशन इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा देख लीजिए आप। काम शोक भयाहव्यु क्रोधात पित्तम त्रयोमला। अब देखिए यहाँ क्रोधात पित्तम के बाद अगर ये सेंटेंस आता है लोभात कफम, तो ये माधव ने कहा है। और अगर केवल इतना ही रह जाता है तो चरक का है, हम समझेंगे चरक का कोटेशन समझेंगे। काम शोक भया वायु क्रोधात पित्तम, तो ये हम कोटेशन अगर पूछा जाता है कि किसका है तो हम बताएंगे चरक का। अगर इसमें लोभात कफम भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो माधव का हो जाएगा। और इसको जो है ब्लड प्रेशर से हम रिलेट करके देखते हैं। भूत से जीवाणु का धारण करते हुए, मतलब भूत प्रेत जो आता है आयुर्वेद में उसका मतलब ये नहीं होता है कि भूत है, बल्कि इसका मतलब हम जीवाणु से समझते हैं। और इसमें अब देख लीजिए दोष कौन कौन से हैं। तो अभिघात में जो दोष है वो वात है, रक्त है, और अभिसंगज में दोष है वात है और पित्त है। और अभिचार और अभिशाप जो होता है वो त्रिदोषज होता है और ये कष्ट साध्य है। इस तरह से जो है हम इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए अब हम आ जाते हैं काम आदि ज्वर। काम आदि ज्वर ये काफ़ी इजी है, इसमें कोई बहुत ख़ास चीज़ें नहीं हैं। काम ज्वर कैसे उत्पन्न होता है इसको हम वर्कलोड से समझ सकते हैं। ज़्यादा काम करेंगे तो
काम ज्वर हमको हो जाएगा। और शोक ज्वर, शोक ज्वर में वाष्पबहुलम होता है। श्रमजन्य में भय से उत्पन्न होता है। क्रोधजन्य में आँखें लाल हो जाती हैं। भूतावेश, भूतावेश को थोड़ा सा देख लेते हैं। भूतावेश है स्वमानुषम, मतलब भूतावेश जब हमको हो जाता है तो जो मनुष्य का कार्य है उसके हम जस्ट विपरीत कार्य करते हैं। और विष जन्म में देखिए, विष संभव है। विष जन्म में क्या होता है? मूर्छा, मोह, मद, दाह, ये सब चीज़ें जो है विष जन्य ज्वर में मिलता है हमको। अब देखिए ज्वर की संप्राप्ति आ गई। ज्वर की संप्राप्ति वैसे तो हमको माधव निदान से पढ़ना चाहिए, जो कि माधव ने वहाँ पे अच्छा इसका संप्राप्ति दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे है। तो इसमें जो है द्वंद्वज जो दोष होते हैं, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफज, और जो त्रिदोषज होते हैं, सन्निपात होता है वात पित्त कफ, ये वात पित्त कफ से कुपित होकर रस नामक धातु से मिलकर अग्नाशय की अग्नि को निकाल कर फेंक देते हैं और पूरे शरीर में ज्वर को फैला देते हैं। कहने का मतलब ये है कि द्वंद्व दोष हो गए और त्रिदोषज हो गए, ये वात पित्त कफ से कुपित होकर रस नामक धातु से मिलकर अग्नाशय की अग्नि को बाहर शरीर में फैला देते हैं, जिससे जो है ज्वर उत्पन्न होता है। और बाकी यहाँ पे कोई बहुत खास इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि तरोड़ ज्वर में पसीना न आने में हेतु, क्या कारण है कि तरोड़ ज्वर में पसीना नहीं आता है? सीधी सी बात है कि तरोड़ ज्वर में आमज अवस्था होती है, आमज की कंडीशन होती है, यानी कि उसमें आम बना रहता है। और हम सभी जानते हैं कि आम की वजह से स्रोतों का मुंह जो है वो बंद हो जाता है, या कह सकते हैं कि स्रोतावरोध हो जाता है, और जो स्रोतों के मुंह होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जब सब उसके मार्ग ही बंद हो गए तो पसीना आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसी तरह से हम इसको समझ लेते हैं। और इसमें देखिए टर्म देख लीजिए इसको, स्रोता सम सन्निरुद्धत्वात्, मतलब स्रोतों के जो मुख हैं वो बंद हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं आमज ज्वर के लक्षण। आम ज्वर अगर है तो उसके क्या लक्षण हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम देख लेते हैं। ज्वरो अविसर्गी बलवान दोषाढ़ाम प्रवर्तनम, न विडजीड़ा न च ग्लान जरस लक्षणम। क्या हुआ इसका मतलब? ज्वरो अभिसर्गी का मतलब क्या हो गया? ज्वर लगातार चलता रहता है, मतलब ज्वर तुरंत समाप्त नहीं होता है, कई दिनों तक चलता रहता है। और दोषाणाम प्रवर्तनम, दोषाणाम प्रवर्तनम, दोषाणाम अप्रवर्तनम कह सकते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ दोष बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि आमज कंडीशन रहती है, इसलिए दोष बाहर नहीं निकल पाता है। प्लस बहुमूत्रता इसमें मिलती है, मूत्र ज़्यादा निकलता है। ना बिड जीड़ा, ना बिड जीड़ा, इसका मतलब यह है कि मल जीर्ण नहीं होता है। ये आम ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो ज्वरो अपसर्गी हो गया, दूसरा दोषाणाम प्रवर्तनम हो गया, बहुमूत्रता हो गया, ना बिड जीड़ा। इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। अब आ जाते हैं पच्यमान ज्वर के लक्षण। तो पच्यमान ज्वर के लक्षण भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्या है इसमें? ज्वरो बेगो अधिक तृष्णा प्रलापा संसरण भ्रमा मल प्रवृत्ति उत्क्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम। कहने का मतलब इसमें यह है कि इसमें क्या क्या होता है। ज्वर का वेग जो है तीव्र होता है, इसमें प्यास अधिक लगती है, जाहिर सी बात है जो है प्यास अधिक लगना ही है, चूँकि पित्तज व्याधि है। प्रलाप है, श्वास है, सिर में चक्कर आता है, मल की प्रवृत्ति अतिसार, यानी कि अतिसार होता है, जी का मिचलाना, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ज्वर इसमें कोटेशन कभी कभी पूछा जाता है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। ज्वरो बेगो अधिक तृष्णा प्रलापा संसरण भ्रमा, यानी कि इसमें देखिए
अब तीनों को हम चलिए पहले निराम ज्वर के भी लक्षण पढ़ लेते हैं। निराम ज्वर में चूँकि ज्वर छूट चुका है और आमज कंडीशन ख़त्म हो चुकी है, तो अच्छी-अच्छी चीज़ें हमको प्राप्त होंगी। जैसे भूख का लगना और शरीर का कृश होना, लघुता, ये सारे चीज़ें इसमें मिलेंगी। और इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, दोष प्रवृत्ति, यानी कि इसमें दोष बाहर निकलने लगते हैं। आमज कंडीशन ख़त्म हो जाती है और दोष बाहर निकलने लगते हैं। तो अब देख लीजिए तीनों को एक साथ में थोड़ा सा हम देख के पढ़ते हैं कि क्या क्या है। पहला तो देखिए, जब आम ज्वर है तो उसमें जो है ना विड जीड़ा, इसमें मल जीड़ नहीं होता है। और फिर उसका पच्यमान ज्वर जब होता है तो इसमें मल प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब मल अतिसार की कंडीशन हो जाता है और मल बहुत बाहर निकलने लगता है। और निराम ज्वर में क्या होता है, निराम ज्वर में दोष की प्रवृत्ति हो जाती है, यानी कि दोष बाहर निकलने लगता है। इस तरह से इसको हम रिलेट करके ध्यान रखेंगे। नव ज्वर नूतन ज्वर को त्याज्य 9 चीज़ें, यानी कि अगर 9 ज्वर है तो हमको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका त्याग कर देना चाहिए। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। 9 ज्वरे दिवा स्वप्न आसन अभ्यंग मैथुनम क्रोध प्रघात व्यायामान कषायस्र विवर्जते। तो इसको ऐसे हम इसको थोड़ा सा कोड बना के याद करेंगे, तभी ये याद होगा आसानी से। कैसे होगा, इसको आप जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही आप याद करिएगा। सबसे पहले क्या होगा, मैथुन आएगा। सबसे पहले देखिए मैथुन आएगा, और मैथुन के बाद में नींद अच्छी आती सभी को मालूम है। तो स्वप्न से हम रिलेट करेंगे दीवा स्वप्न को। फिर उसके बाद अभ्यंग करेंगे। फिर अभ्यंग करने के बाद क्या करेंगे, तेल लगाएंगे शरीर में। उसके बाद हम स्नान कर लेंगे, और स्नान करने के बाद खाना खाने बैठेंगे तो खाना अच्छा नहीं बना रहेगा, फिर हमको क्रोध आ जाएगा। फिर क्रोध जब आ जाएगा तो हम बाहर बैठ जाएंगे और प्रभात में बैठ जाएंगे, और फिर उसके बाद में व्यायाम करने लगेंगे, और फिर लास्ट में जो है हम कषाय पान कर लेंगे। यहाँ कषाय पान से रस का तात्पर्य है, कषाय रस है, औषधि नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस तरह से 9 चीज़ें आ गई। कौन कौन सी चीज़ें आ गई, सबसे पहले मैथुन, फिर स्वप्न का हम दिवा स्वप्न से लेंगे, फिर अभ्यंग, फिर स्नान, फिर अन्न, फिर क्रोध, फिर प्रभात, फिर व्यायाम, फिर कषाय पान। इस तरह से 9 ज्वर में जो त्याज्य 9 चीज़ें हैं उनको हम याद कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है ज्वर में सर्वप्रथम लंघन या उपवास का महत्व। ज्वरे लंघ में वाद सृष्टम ज्वरात क्षय अविलंघ क्रोध काम शोक। कहने का मतलब ये है कि साधारणतया ज्वर में चूँकि आमज कंडीशन रहती है और आम को बचाने के लिए हम लंघन करते हैं। ज्वर के प्रथम अवस्था प्रारंभ काल में उपवास करने का ही उपदेश बताया गया है, पर धातु क्षय से, वात से, भय से, क्रोध से, काम से, शोक से और भ्रम से होने वाले ज्वरों को छोड़कर अर्थात क्षयादि ज्वर में लंघन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर वह ज्वर उत्पन्न हो रहा है धातु क्षय से, वात से, भय से, क्रोध से, काम से, शोक से, श्रम से, तो ऐसे ज्वरों में हमको लंघन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर लंघन कराएंगे तो क्रोध जो है, वात जो है और प्रकोपित हो जाएगा। लंघन कराने से वात और प्रकोपित हो जाएगा। इसलिए जो है हमको जो इन सब चीज़ों से ज्वर उत्पन्न होता है उसमें लंघन नहीं कराना चाहिए। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें जो है लंघन का निषेध है। किन किन चीज़ों में क्षय, भय, क्रोध, काम, शोक, श्रम से उत्पन्न ज्वर में लंघन नहीं कराते हैं, क्योंकि इसमें पहले ही वात का प्रकोप होता है। अगर लंघन कराएंगे तो वात और प्रकोपित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लंघन कब तक कराना चाहिए।
प्राणा अविरोधना, प्राणा विरोधना कहने का मतलब यह है कि लंघन उस समय तक कराना चाहिए जब तक यह प्राणों में विरोध ना उत्पन्न करे, यानी कि प्राणों को अवरोधित ना करे, उस समय तक लंघन कराना चाहिए। अब देखिए दोषपाचक साधन, दोषपाचक साधन यहाँ पे बताए गए हैं। 142 पेज नंबर है, जो है 142वां श्लोक है ये। तो इसमें देखिए लंघनम स्वेदनम कालो पयावस्तिको रसः पाचनांत विपाकनम दोषाणाम तरुणे ज्वरः। देखिए लंघन, उपवास, स्वेदन क्रिया, काल, 8वां दिन, तितरस से संस्कृत विभागों का प्रयोग, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। पहले तो ये जान लेते हैं तरुण ज्वर और निराम ज्वर, ये सब चीज़ें थोड़ा समझना पड़ेगा हमको, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए जो तरुण ज्वर होता है वो 7 दिन तक रहता है और ये आमज अवस्था होती है, यानी कि इस अवस्था में जो है इस तरुण ज्वर में आम की कंडीशन रहती है। तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो 8वें दिन निराम हो जाएगा, ज्वर जो है निराम हो जाएगा, यानी कि या तो 8वें दिन वो आम की अवस्था उसमें से ख़त्म हो जाएगी और निराम ज्वर में परिवर्तित हो जाएगा, यानी बिना आम के। और या फिर ऐसा हो सकता है कि 7 दिन होने के बाद भी तरुण ज्वर में आमज कंडीशन बनी रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, इस आम को डाइजेस्ट करने के लिए हमको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। अगर 8वें दिन भी आम दोष पाया जाता है तो उसके पाचन के लिए लंघन, स्वेदन, यवागु, अब यवागु कौन सा देंगे? जो तितरस से साधित हो द्रव्य देंगे, ताकि आमदोष का पाचन हो जाए और वह निराम अवस्था को प्राप्त कर ले। सीधी सी बात है। इसमें देखिए क्या करना है, अगर तरुण ज्वर 7 दिन तक आमज अवस्था में रहता है और 8वें दिन वह निराम हो जाता है तो कोई बात नहीं। अगर 8वें दिन भी वह निराम नहीं होता है और उसमें आमज अवस्था बनी रहती है, तब हमको जो है इसमें लंघन, स्वेदन, तितरस से साधित यवा को द्रव्य देंगे ताकि आमदोष का पाचन हो जाए। बस इसमें इतना ही है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है ज्वर जो है निराम कब होता है? तो ज्वर जो है 8वें दिन निराम हो जाता है, यानी कि 7 दिन तक आमज अवस्था होती है और निराम की अवस्था 8वें दिन आती है। यह क्वेश्चन पुटअप किया था। बस इसमें आम का ही महत्व है, आम को भी रिलेट करके हमको समझना चाहिए। अब हम आ जाते हैं ज्वर में जल का प्रयोग। तो सभी जानते हैं उष्ण जल का प्रयोग होता है ज्वर में, जिससे जो आम होता है वह आम के डाइजेशन में भी हेल्प करता है और स्रोतों में मृदुता लाता है, इसलिए जो है उष्ण जल का प्रयोग करते हैं। अब हम आ जाते हैं सडंग पानीय। सडंग पानीय कोई औषधि नहीं है, ये ज्वर की पिपासा को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बस इसका यही खास मतलब है कि चूँकि ज्वर हमारा सभी जानते हैं पित्तज व्याधि है और पित्तज उष्मा लिए हुए होता है, इसलिए जो जल की कमी होती है हमारे शरीर में उसकी पूर्ति के लिए सडंग पानीय का प्रयोग किया जाता है। तो सडंग पानीय में जो कंटेंट है उसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे और उसी ट्रिक से याद करेंगे ताकि हमेशा हमको याद रहे और एग्ज़ाम पीरियड में कन्फ्यूजन ना हो। तो इसकी ट्रिक क्या है? उसका प्यारा SMS चाहिए, उसका प्यारा SMS चाहिए। तो उसका से हो जाएगा उसीर, प्यारा से हो जाएगा पित्त पापड़ा, SMS में S से हो जाएगा सोठ, यम से हो जाएगा मोथा, तो फिर जो लास्ट में S है उससे सुगंध वाला हो जाएगा, और चाहिए से हो जाएगा चंदन, क्योंकि चंदन में भी चाह है, चाहिए में भी चाह है, तो दोनों से हो जाएगा, चाहिए से हो जाएगा चंदन, और इसका रक्त चंदन से इसका अभिप्राय हम लेंगे। बस इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं ज्वर में वमन कर्म। तो ज्वर में हम वमन कब कब करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। कफ प्रधान उत्कृष्टान दोषानामास्तान, कहने का मतलब ये है कि ज्वर में वमन हम उस समय करते हैं जब
जो ज्वर हो वो कफ प्रधान हो तथा अमाशय में आश्रित हो। कफ प्रधान तथा अमाशय में आश्रित हो तो ज्वर में हम वमन कर्म करते हैं। तरुण ज्वर में वमन का निषेध है, परंतु जब ज्वर भोजन करने के तुरंत बाद उत्पन्न हो या शाम ज्वर हो या संतर्पण से उत्पन्न हो तो उसमें वमन कराना चाहिए, क्योंकि जो वमन का वेग है उसको संतर्पण से उत्पन्न अगर ज्वर है तो जो रोगी है वो सह लेगा। अब देखिए तरुण ज्वर में वमन का निषेध, तो तरुण ज्वर में वमन का निषेध क्यों है उसका यहाँ कारण बताया गया है। तरुण ज्वर में यदि दोष उत्क्लेशित युक्त न हो तो वमन कराने पर हृदय रोग, श्वास अनाह, मोह आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर तरुण ज्वर में दोष उत्क्लेशित हों तब तो ठीक है, तब तो आप वमन करा सकते हैं और जो आम है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर दोष उत्क्लेशित युक्त ना हो और हमने वमन करा दिया तो ये उपद्रव होते हैं, हृदय रोग, श्वास अनाह, मोह और उपद्रव आदि रोग हो जाते हैं। ज्वर में यवागु, ज्वर में यवागु का प्रयोग, तो इसको देख लेते हैं कि ज्वर में हम यवागु का प्रयोग कब कब करते हैं। तो एक तो हमने अभी पढ़ा ही है जो है तरुण ज्वर और निराम ज्वर। तो अगर आमच कंडीशन बनी हुई है तरुण ज्वर में तो हम यवागु का प्रयोग करते हैं तिक्त द्रव्यों से साधित, वही चीज़ यहाँ भी बताई गई है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। वमन और लंघन के बाद यवागु का प्रयोग करते हैं। वमन और लंघन करने के बाद समय पर दोषानुसार औषधि, यवागु आदि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यवागु का प्रयोग काल, यवागु का प्रयोग काल हमको देखना है कि कितने समय तक यवागु का प्रयोग करना चाहिए। तो षडहम 6 दिन तक यवागु का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यवागु प्रयोग काल, विद्वान वैद्य को यवागु का प्रयोग तब तक करना चाहिए जब तक कि मृदु न हो जाए, अथवा 6 दिन तक यवागु का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए श्लोक में लिखा हुआ है, मार्क भी किया गया है षडहम, षडहम से तात्पर्य यहाँ 6 दिन तक है। यानी कि जनरल जो बातें होती हैं यवागु प्रयोग की कि ज्वर में यवागु प्रयोग कितने दिन तक करना चाहिए, तो हम बताएंगे 6 दिन तक। बस इसमें यही इतना इम्पोर्टेंट है इधर। अब देखिए यवागु प्रयोग के अपवाद, मतलब यवागु प्रयोग कहाँ कहाँ हमको नहीं करना चाहिए। तो देखिए यवागु प्रयोग का जो निषेध बताया गया है वो बताया गया है मदात में, मध्य में, ग्रीष्म काल में पित्त और कफ का अधिक हो तो ऐसे में हम यवागु का प्रयोग नहीं करते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ मदात्य मध्य नित्य ग्रीष्म पित्ता कफाधिक्य ऊर्ध्वगे रक्त पित्ते चा यवागुनो हिता ज्वरे। कहने का मतलब है इन सब चीज़ों में हम यवागु का प्रयोग नहीं करते हैं। और प्लस देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली, ऊर्ध्वगे रक्त पित्ते, ऊर्ध्वगे रक्त पित्ते मतलब ऊर्ध्वर्ग रक्त पित्त में भी यवागु का हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब कैसे यवागु का हम प्रयोग करेंगे, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर को निकल रही है तो हम कैसे यवागु का पान करेंगे, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं तर्पण का प्रयोग। तो तर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, सीधी सी बात है रक्तपित्त में इसको करते हैं। यदि ऊर्ध्वग रक्तपित्त हो अथवा ज्वरावस्था में मुख से रस आता हो तो पहले तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। अभी जब हम इसके बाद में आने वाला रक्तपित्त जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में हम देख लेंगे कि तर्पण कहाँ कराया जा रहा है, संसर्जन कब, कर्म कहाँ हो रहा है, विरेचन कब हो रहा है, वमन कब हो रहा है, और तमाम चीज़ें हैं उसको हम देख लेंगे। उसी से रिलेट करके थोड़ा यहाँ पे बताया गया है। तो तर्पण का प्रयोग कब करते हैं, जब ऊर्ध्वग रक्तपित्त हो।
अब हम आ जाते हैं कि ज्वर में दातून का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि ज्वर होने पे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है और कुछ अच्छा नहीं लगता, उसके लिए यहाँ दातून का विधान बताया गया है। तो दातून जो किस रस से संबंधित करना चाहिए, कटु, तिक्त, कसाय किस रस की होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। भोजन के पहले रोगी के मुख में जो रस हो उस रस के विपरीत और प्रिय दातून करना चाहिए। कहने का मतलब है कि भोजन करने के पूर्व में अगर हमारे मुख में मधुर रस है तो हमको मधुर दातून का प्रयोग करना चाहिए। जनरली वैसे तिक्त, कसाय, कटु का ही प्रयोग करते हैं, जो बबूल वगैरह है या नींब है उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ज्वर में कसाय देने की अवधि। ज्वर में कसाय देने की अवधि, तो ज्वर में कसाय देने की अवधि में क्या है, ज्वरति सडे अहिते। ज्वरति सडे अहिते, सडे अहिते मतलब क्या है कि 6वां दिन समाप्त हो जाने के बाद। वैद्य को चाहिए कि 6 दिन व्यतीत हो जाने पर ज्वर वाले रोगियों को ज्वर और दोष के विपरीत हल्का भोजन कराने के बाद जब दोष में पाचन और निराम दोष में समन कसाय को पिला। कहने का मतलब ये है कि 6वें दिन तक तो जो है 6 दिन व्यतीत हो जाने के बाद में सडे अहिते, सडे अहिते का मतलब हुआ कि 6 दिन व्यतीत हो जाने के बाद में 7वें दिन हम उसको लघु अन्न देंगे और फिर 8वें दिन कसाय पान करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आया है कि कसाय पान कब कराना चाहिए रोगी को, तो कसाय पान हमको 8वें दिन कराना चाहिए। 7वें दिन फिर क्या कराना है, लघु अन्न देना है। इस तरह से इसको हम याद करेंगे। सडे अहिते का देखिए यहाँ पे डिटेल बताया गया। सडे अहिते का तात्पर्य है कि 6 दिन बीत जाने पर 7वें दिन लघु भोजन कराकर 8वें दिन कसाय देना चाहिए। अब देखिए मध्य ज्वर में कसाय प्रयोग से हानि। क्योंकि देखिए मध्य जो होता है क्रोसिव नेचर का होता है, हम जानते हैं, तो इसमें कसाय का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या क्या हानियाँ हो जाएंगी। क्योंकि ये भी क्रोसिव होता है और वो भी क्रोसिव है, कसाय, कटु, ये सब चीज़ें, तो उसी से रिलेट करके यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको। तरुण ज्वर में कसाय देने से दोष स्तंभित हो जाते हैं और क्या होता है, तरुण ज्वर में अगर हम कसाय दे दिए तो दोष स्तंभित हो जाएंगे। चूँकि तरुण ज्वर में अभी आमच कंडीशन है और कसाय दे देंगे तो वो चीज़ें और बढ़ जाएंगे और फिर क्या होगा, इसमें परिणाम स्वरूप इसमें विषम ज्वर उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि जो है मध्य ज्वर में अगर जो है हम कसाय पान कर लेंगे तो क्या होगा, तो विषम ज्वर की उत्पत्ति होती है। नव ज्वर में कसाय प्रयोग करने पर तरुण ज्वर विषम ज्वर में बदल जाता है। क्योंकि नव ज्वर में आमच कंडीशन होती है और उसमें कसाय पान हम अगर कर लेंगे तो वो विषम ज्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्वर में घृतपान की अवस्था। ज्वर में घृतपान हमको कब कब करना है उसके बारे में बताया गया है। कब करना है, जब वात और पित्त जो है बढ़े हुए हों और कफ कम हो तब हमको ज्वर में घृतपान कराना है। और यह घृत जो है, इस कंडीशन में घृतपान को अमृत के समान बोला गया है। कहने का मतलब है वात पित्त जब उस रोगी में बढ़े हों और कफ कम हो तब उस कंडीशन में हमको घृतपान देना है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि पित्तज व्याधि, कोई भी पित्तज व्याधि हो उसके लिए सर्पिपान बहुत उपयुक्त माना गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है ज्वर में विरेचन की अवस्था। तो कहने का मतलब है कि ज्वर में विरेचन कब करना चाहिए उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ प्रकाश डाला गया है। अक्षीण बल मांस अग्नि समयेतम विरेचना। कहने का मतलब है कि यदि रोगी का बल मांस अग्नि क्षीण न हो तो विरेचन द्वारा उसे शांत करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि रोगी विरेचन का वेग सहने की ताकत तो कम से कम हो, नहीं जो बचा खुचा उसके अग्नि है, बल है, वो भी नष्ट हो जाएगा विरेचन देने से। तो रोगी का अगर बल मांस अग्नि क्षीण न हो, यानी कि बल अच्छा हो, मांस अच्छा हो उसका और अग्नि क्षीण न हुई हो, तो उसमें हम
विरेचन देते हैं। और देखिए, अगर मान लीजिए उसमें बल मांस और अग्नि जो है छीड़ है, तब हम क्या करेंगे? तब उस कंडीशन में हमको निरोह बस्ती देनी है। ज्वर में छीड़ दुर्बल व्यक्तियों में ना तो वमन और ना ही विरेचन देते हैं, बल्कि उसको दूध या पैसा से निरोह बस्ती देते हैं। उसी के बारे में बताया गया है यहाँ, निरोह बस्ती से लाभ। तो दुग्ध मिला हुआ जो पाया होता है, उसी से हमको निरोह बस्ती देते हैं। तो रोगी कितना भी दुर्बल हो, वह निरोह बस्ती के वेग को सह लेता है और उसके शरीर में बल प्रदान होता है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है, ज्वर छीड़स्य न हितम वमनम न विरेचनम कामम तु पयसा तस्य निरोह हरिन्मलान। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। छीड़ व्यक्ति में बस्ती है दुग्धपान। ज्वर में छीड़ मनुष्यों के लिए वमन और विरेचन हितकारी नहीं होता है, पर यदि रोगी के मल को निकालना आवश्यक हो तो दूध पिलाकर निरोह बस्ती देकर निकालना चाहिए। वही चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है ज्वर में अनुवासन की अवस्था। ज्वरे पुराणे संक्षीणे कफे पित्ते दृढ़ाग्ने रुच्छबद्ध पुरुषाय प्रदत्वाद अनुवासनम। अब देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है, ये CCRA वगैरह में भी आया हुआ है, और जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या इसमें बताया गया है? मल पित्त और कफ के क्षय होने पर भी ज्वर शांत न हुआ हो और रुच्छ और बद्ध पुरुष जो व्यक्ति हो गए हैं, ऐसे पुरुष जिसके ज्वर पुराने हो गए हैं, कफ पित्त छीड़ हो गए हैं और रोगी की अग्नि तीव्र है, तो अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे लॉजिक क्या है? अनुवासन जो होता है वो कोष्ठ को मृदु कर देता है, मल को मृदु कर देता है, और मल जो है आसानी के साथ में बाहर निकल जाता है, प्लस शरीर को बल भी प्रदान करता है। उसी को ध्यान में, और जो रुच्छता है, रुच्छता को भी दूर करता है, इसीलिए यहाँ पे अनुवासन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, ज्वर में नस्य का विधान। ज्वर में नस्य का विधान, नस्य कब किया जाता है ज्वर में, उसके बारे में यहाँ प्रकाश डाला गया है। नस्य के लिए ज्वर में मूर्ध विरेचन टर्म आया है। देखिए, यहाँ पे लिखा गौरव शीर्षा शूले और मूर्ध विरेचनम। तो ज्वर में जो नस्य किया जाता है उसका टर्म यहाँ बताया गया मूर्ध विरेचन। मूर्ध विरेचन है, उसको ध्यान में रखिएगा। ज्वर में धूप की अवस्था। ज्वर में धूप की अवस्था, जब जीर्ण ज्वर केवल त्वचा मात्र में हो। कहने का मतलब है, हमारी ऊपरी सरफेस में अगर ज्वर है तो हमको धूपन की व्यवस्था करनी चाहिए या धूपन करना चाहिए। अब ज्वर देखिए काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। अब ज्वर में शाक का प्रयोग। ज्वर में शाक का प्रयोग, कौन कौन सा शाक का प्रयोग किया जाता है वो इसमें बताया गया है। पटोल पत्रम सफलम कुलंकम पाच चलिकम करकोटिक कठिनम। देखिए, इसमें क्या की चीज़ें आई हुई हैं, उसको ध्यान रखिएगा। परोरा की पत्ती, परोरा का फल, कुलक, छोटा करेला, ये सब चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा, कभी कभी पूछा भी जाता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, ज्वरित की तृषा के कर्तव्य, यानी कि अगर ज्वर का रोगी है और उसको तृषा लगे तो उसमें उसके क्या कर्तव्य हैं। ज्वर में पीड़ित रोगियों को यदि प्यास लगे तो भोजन के बाद अनुपालन रूप में गर्म जल पिलाना चाहिए, पहले भी आपको बताया जा चुका है। अब देखिए, विषम ज्वरनाशक 5 कषाय। विषम ज्वरनाशक जो 5 कषाय है, इसको जो है इम्पॉर्टेंट है और इस पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन अक्सर होता है, इसलिए इसको रट लीजिएगा कोई भी ट्रिक बना के जो आपको आसानी से याद कर दे।
तो संतत, सतत, अन्य, दुष्क, तृतीयक, चतुर्थक सबके लिए अलग अलग है और कुछ इसमें मिक्स भी है। जैसे संतत में इंद्रजो है, परोरा की पत्ती है, कुटकी है। सतत में सारिबा है, परोरा की पत्ती, पाठा, कुटकी। अन्य, दुष्क में नीम की छाल, परोरा की पत्ती, आंवला, हरण, बहेड़ा, मुनक्का, खेत का मोथा है, इंद्रजौ। तृतीयक में देखिए चिरायता है, गुड़च है, लाल चंदन है, सोठ है। चतुर्थक में देखिए गुड़च है, आंवला है, खेत का मोथा है। ये सब चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा। इसमें हम देखते हैं, अगर ऐसा याद कीजिएगा कि इसमें कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो और सारी चीज़ें याद भी हो जाएं। देखिए ज्वर में घृत का प्रयोग का आधार। ज्वर में जो सर्प का प्रयोग किया जाता है उसका टर्म यहाँ पे हमको केवल ध्यान देना है और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है वो? सर्प तेसाम विसर्जितम। विसर्जितम, ज्वर में जो घृत का प्रयोग किया जाता है उसका विशेष टर्म क्या है? विसर्जितम। ये अक्सर टर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ज्वर में सर्प का प्रयोग का टर्म है विसर्जितम, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें औषधियाँ हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी औषधियाँ जो है ज्वर में प्रयोग होती हैं। केवल नाम ही ध्यान रखना है, इसमें कंटेंट क्या मिला है उससे हमको कोई मतलब नहीं। जैसे पिपलियादि घृत है, वासादि घृत है, ये बलादि घृत है। अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दे लीजिए। इसमें प्रच्छर्दन जो टर्म आया हुआ है वो वमन के लिए आया है। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा कहीं। प्रच्छर्दन जो टर्म है वो वमन के लिए आया है। और प्रस्कंदनम जो है, प्रस्कंदन जो टर्म है वो विरेचन के लिए आया है। अब देखिए यहाँ पे पंचमूल साधित क्षीरपाक भी आया हुआ है, इसका प्रयोग हम ज्वर में करते हैं। फिर अब केवल दुग्ध का प्रयोग यानी कि धारोष्ण, ये टर्म अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान देके जो है आप लोग याद कीजिएगा। धारोष्णम, धारोष्णम, धारोष्ण दुग्ध का प्रयोग ज्वर में है। धारोष्ण, धारोष्ण गोदुग्ध, धारोष्ण गोदुग्ध का प्रयोग जो है ज्वर में है। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि धारोष्ण दुग्ध का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हम बताएंगे ज्वर में। और किस कंडीशन में? जब वात पित्तज ज्वर हो। धारोष्ण दुग्ध का प्रयोग हम ज्वर में करते हैं जब ज्वर वात पित्तज हो, सीधी सी बात है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ केवल दुग्ध का प्रयोग, धारोष्ण गोदुग्ध वात पित्तज ज्वर। और हमको ये नहीं ध्यान रखना चौगुने जल में क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पूछे थे, केवल ये पूछा था धारोष्ण गोदुग्ध किस ज्वर में यूज किया था, तो हम बताएंगे वात पित्तजन ज्वर में यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे कोटेशन दिया हुआ है, जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम पयः प्रशमनम परम। तो इसमें देखिए जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में श्रेष्ठ पेय दूध होता है। यहाँ पे अगर चरक का हम रेफरेंस लेंगे तो इनके अनुसार क्या है, जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में श्रेष्ठ पेय दूध होता है, जैसा ऊपर के कोटेशन में लिखा हुआ है। जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम पयः प्रशमनम, मतलब पयः प्रशमनम यानी कि पय जो है वो श्रेष्ठ है। जबकि हम निदान स्थान में अगर देखेंगे तो वहाँ पे सर्पी को श्रेष्ठ बताया गया है। क्या बताया गया है निदान स्थान में? सर्पी पानाम प्रशस्यते, सर्पी पानाम प्रशस्यते, अर्थात इस सर्पी को श्रेष्ठ बताया गया है। तो जब निदान स्थान के किसी चैप्टर या निदान स्थान का रेफरेंस देके अगर आपको पूछा जाता है तो आप सर्पी को जो है प्रशस्यते कहेंगे, यानी कि सर्पी को श्रेष्ठ बताया गया। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट एक कोटेशन दिया हुआ है, जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम पयः प्रशमनम परम। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि चरक जी ने चिकित्सा स्थान में बताया है कि जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में पय जो है प्रशमन है, मतलब पय श्रेष्ठ माना गया है। और जबकि निदान स्थान में बताया गया है सर्प को श्रेष्ठ बताया गया है। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है
कि अगर निदान स्थान का रेफरेंस देके पूछा जाता तो आप सर्पी बताएंगे, और अगर चिकित्सा स्थान का रेफरेंस देके पूछा जाता है तो हमको बताना है पया दुग्ध। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गुड़चियादि निरोह बस्ती। तो गुड़चियादि डायूरेटिक होता है, और शरीर से जब हमारे यूरिन के रास्ते में पैथोजेंस भी निकल जाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर लो करने में काफ़ी अच्छा इसका रोल है। और देखिए नवानिक तेल भी यहीं पे आया हुआ है। नवानिक तेल में कौन सा तेल है? ये अड़ू, इसमें अड़ू तेल है। ये ध्यान रखना है कि नवानिक तेल से हम समझेंगे अड़ू तेल, इसमें अड़ू तेल मिला हुआ है। अब देखिए चंदनादि तेल वगैरह है, तो चंदनादि तेल को बस ध्यान रखना है कि इसका एक्सटर्नल यूज किया जाता है, परिषेक अवगाह वाह प्रयोग में करते हैं। अगुरवादादि तेल है। अब देखिए ज्वर में स्वेदन का प्रयोग। ज्वर में स्वेदन का प्रयोग सूत्र स्थान के 14वें स्वेदाध्याय में 13 प्रकार के स्वेदों का वर्णन किया गया है। वही यहाँ पे सूत्र स्थान के 14वें स्वेदाध्याय में 13 प्रकार के स्वेदों का वर्णन है, उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए लंघन का निषेध। अब पहले भी बताया जा चुका है कि लंघन का निषेध कहाँ कहाँ करना। वात जन ज्वर में, सर्प जन, जीर्ण ज्वर, क्षतज ज्वर में लंघन करना हितकारी नहीं है। वही यहाँ कोटेशन ऊपर दिया हुआ है, वात जय श्रम जय चय क्षते ज्वरे लंघनम न हितम, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, इसको पहले भी बताया जा चुका है। सप्ताहेन ही पच्यन्ते सप्त धातुगतमलः, वही चीज़ें हैं निराम ज्वर वगैरह का जो पहले आपको बताया जा चुका है। सातों धातुओं प्रविष्ट समदो 7 दिन में पच जाते हैं, इसलिए प्रायः 8वें दिन ज्वर आम रहित हो जाता है। वही है निराम और शाम और आम वगैरह जो आपको पहले बताया जा चुका है, यानी कि 8वें दिन ज्वर निराम हो जाता है या आम रहित हो जाता है। वमन विरेचन तथा वस्त की अवस्था। बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कफ पित्त तथा वात प्रधान से उत्पन्न होने वाले ज्वरों में क्रमशः, सीधी सी बात है, सभी जानते हैं कि कफ प्रधान अगर कोई डिजीज है तो उसमें हमको वमन कराना है, पित्त प्रधान है तो विरेचन कराना है, और वात प्रधान है तो बस्ती देनी है। वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे। सन्निपातज ज्वर की चिकित्सा का सूत्र, ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है। वर्धनेक दोषस्य छपड़े न क्षेत्र, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो दोष एक दोष को बढ़ाते हैं और बढ़े हुए दोष को घटाकर अथवा कफ स्थान कफ के अनुसार चिकित्सा करते हो, सन्निपात ज्वर पर चिकित्सा द्वारा विजय प्राप्त करना चाहिए। एक दोष को बढ़ाएंगे और बढ़े हुए दोष को घटाएंगे और कफ स्थान के अनुसार चिकित्सा करेंगे, बस इतना ही इसमें ध्यान रखिएगा। सन्निपात ज्वर में उपद्रव, सन्निपात ज्वर के उपद्रव बताया गया है। कर्ण मूले सुदारुणा, ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। कि सन्निपात ज्वर में अगर उपद्रव होगा तो क्या होगा? कर्ण मूले सुदारुणा, मतलब कर्ण मूल में जो है शोथ उत्पन्न हो जाता है। सन्निपात ज्वर में उपद्रव बताया गया है यहाँ। कर्ण मूले सुदारुणा, मतलब कर्ण मूल में शोथ उत्पन्न हो जाता है और ये जो है कृच्छ साध्य होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कर्णमूल शोथ की चिकित्सा, तो इसमें रक्त मोक्षण करते हैं, घृत का पान कराते हैं, कवल ग्रह आदि इसमें इस्तेमाल होता है। ज्वर में रक्त मोक्षण, ज्वर में रक्त मोक्षण कब करते हैं उसके बारे में बताया गया है। शास्त्रों अनुसार रक्त से ज्वर से पीड़ित जिन व्यक्तियों का ज्वर शीत उष्ण स्निग्ध रुचि चिकित्साओं द्वारा शांत न हो तो वह ज्वर शाखा में प्रविष्ट हो जाता है
और फिर उस ज्वर को बाहर निकालने के लिए रक्तमोक्षण करते हैं। अब इसमें ध्यान ये देना है कि ज्वर का बल जो है छीड़ ना हुआ हो। ज्वर में घृतपान आपको बताया गया है, कफ पित्तोचर्या मतलब घृतपान कब करना है ये पहले ही आपको बताया गया था। अब देखिए साधारण कर्म ये पूछा जाता है अक्सर कि साधारण कर्म कहाँ किया जाता है। तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को साधारण कर्म नष्ट करता है। विषम ज्वर में प्राय आगंतुज अनुबंध होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा कि साधारण कर्म कहाँ किया जाएगा, तो साधारण कर्म तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में करते हैं हम। और विषम ज्वर में किसका अनुबंध होता है, आगंतुक अनुबंध होता है। यहाँ साधारण कर्म से देवाश्रय और युक्तवाश्रय चिकित्सा कर लिया जाना है। अब देखिए विष्णु सहस्त्र मूर्धानाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए यहाँ बताया गया है। तो ये पूछा जाता है कि विष्णु सहस्त्र मूर्धानाम कहाँ पे आया हुआ है, तो ये ज्वर में आया है। ये हमको ध्यान रखना है कि विष्णु सहस्त्र मूर्धानाम चिकित्सा स्थान के ज्वर नामक अध्याय में आया हुआ है और यहाँ विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करने को बताया गया है। सप्त धातुगत ज्वर के यहाँ चिकित्सा दी हुई है, पहले भी थोड़ा सा आपको बताया गया था। तो अगर जो ज्वर है वो रस में है, यानी कि रस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको कफ से रिलेट करते हैं तो वमन उपवास आदि करेंगे ताकि जो कफ की वृद्धि है वो कम हो जाए। रक्त में है तो क्या करेंगे, परिषेक प्रदेह और संसमन, यानी कि जो है परिषेक प्रदेह और संसमन आभ्यंतर चिकित्सा है, परिषेक प्रदेह बाहरी चिकित्सा है। और इसमें जो है देखिए, इसमें ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। परिषेक प्रदेह और संसमन है रक्तगत ज्वर में, जबकि इसमें विरेचन नहीं है। विरेचन कहाँ पे किया गया है, दिया गया है रक्त प्रदोषस विकार में विरेचन चिकित्सा की जाती है। सूत्र स्थान के जो विधुशोणित अध्याय में रक्त प्रदोषस विकार। देखिए यहाँ सत्व धातुगत ज्वर की चिकित्सा बताई गई है। अगर रसगत ज्वर है तो उसमें चूँकि कफ जो है उत्क्लेशित रहता है, कफ की वृद्धि रहती है, तो वमन उपवास करेंगे तो उससे कफ की वृद्धि कम हो जाएगी। रक्त में क्या करेंगे हम, परिषेक प्रदेह और संसमन। अब ये ध्यान देना है कि परिषेक प्रदेह तो जो है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है और संसमन अभ्यंतर चिकित्सा है, इंटरनल ट्रीटमेंट है। और इसमें देखिए ध्यान देना है कि इसमें विरेचन नहीं है। विरेचन हमने कहाँ दिया है, रक्त प्रदोषस विकार में जो है विरेचन किया गया है। ये कहाँ पे आया है, सूत्र स्थान के विधि शोणित अध्याय में रक्त प्रदोषस विकार में विरेचन की गई है। अब मांस मेद में दो चीज़ें हैं तो दो इसमें चिकित्सा की जाती है, पहला विरेचन और दूसरा उपवास। और अस्थि मज्जागत अगर ज्वर है तो उसमें निरोह और अनुवासन बस्ती देते हैं। शुक्रगत ज्वर को आप जानते हैं असाध्य होता है और इसकी चिकित्सा हमको करनी ही नहीं है। अब देखिए आगंतुक ज्वरों की चिकित्सा बताया गया है यहाँ पे। तो आगंतुक ज्वरों में वही चीज़ें हैं, साप अभिचार और भूत प्रेत, इसमें मणि धारण, माला पहनना, अभिघात ज्वर में घृत का पान करना, घृत का अभियंग है, ये सब चीज़ें हैं। कोई बहुत खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं और हर आदमी को मालूम ही होता है। इसलिए ज़्यादातर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन को नहीं बनाता है, फिर भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ज्वर चैप्टर हमारा अब ख़त्म हो रहा है। ज्वर के छूट जाने पर भी जब तक मनुष्य बलवान न हो जाए तब तक व्यायाम, मैथुन, खान और अत्यधिक घूमना फिरना इसका सेवन ना करें। या ये भी कोटेशन इंपॉर्टेंट है, व्यायाम चा चक्रमण, इसको ध्यान रखिएगा कि मतलब ज्वर मुक्त हो जाने के बाद में भी आदमी को थोड़े समय तक ये सब कर्म नहीं करने हैं ताकि जो है पुनः
जो है ज्वर का आगमन न हो सके। व्यायाम, मैथुन, खान और अत्यधिक घूमना फिरना नहीं चाहिए। अब देखिए, पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा। पुनरावर्तक ज्वर किसको कहेंगे? जो ज्वर बार बार आता है शरीर में उसको पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। ज्वर की पुनरावर्तन अवस्था में मृदु संशोधन द्वारा दोषों को शुद्ध यातना बस्ती, हल्का धूप और जंगल पशु पक्षियों के मांस का रस लाभकर होता है। यानी कि जो है इसमें बलवर्धक चीज़ें दी जाती हैं और मृदु संशोधन भी दिया जाता है। पुनरावर्तक ज्वर में जो है अभ्यंग है, उबटन है, खान है, धूप है, ये सब चीज़ें जो है, और घृतपान भी इसमें कराया जाता है। अब थोड़ा सा ज्वर का पर्याय हम देख लेते हैं कि किसने किसने क्या कहा है। रोग राट सर्वभूतानाम, ये सब चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं। अच्छा, इसमें पुनरावर्तक ज्वर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पुनरावर्तक ज्वर में यापना बस्ती का प्रयोग किया जाता है। पूरे ज्वर चैप्टर में यापना बस्ती का प्रयोग आपको कहीं नहीं दिखा है, केवल यहीं पे दिखा है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए, महर्षि चरक ने ज्वर को रोगराट कहा है और सर्वभूता नाम भी कहा है ज्वर को। और क्रोध किसको कहा है? क्रोध महर्षि चरक ने राजक्षमा को कहा है। और हमारे जो वाग्भट्ट जी हैं वो रोगराट राजक्षमा को कहा है, उन्होंने ज्वर को नहीं कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, महर्षि वाग्भट्ट ने रोगराट राजक्षमा को कहा है, रोगपति कहा है ज्वर को, और क्रोध भी ज्वर को कहा है। इस तरह से जो है हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। चरक ने ज्वर को रोगराट कहा है, लेकिन वाग्भट्ट ने रोगराट राजक्षमा को कहा है, ये ध्यान रखिएगा। रोगपति कहा है ज्वर को, क्रोध, इस तरह से पर्याय वगैरह हैं, उनको आप देख लीजिएगा। इस तरह से हम ज्वर चैप्टर को अब समाप्त करते हैं। और इसमें कोई भी आपको कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मित्रों, हमारा चिकित्सा स्थान चल रहा है। अब हम अगले वीडियो में आपको रक्तपित्त अध्याय के बारे में बताएंगे। और ऐसा हमको लग रहा है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।